2158 जो एक शासनादेश जिसका हवाला देते हैं वो यूपी का है और मिल नहीं रहा है, खो गया है। अब ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि भाई कौन सी चीज़ खो जाती है, शासनादेश खो गए तो गवर्नमेंट कैसे रहेगी। और देखिए, हमें बड़ा दुख होता है कि हम अपने छात्रों को पढ़ा नहीं पा रहे और ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार हमारी सभी मांगों को पूरा करे जल्द से जल्द तो हमें कोई आपत्ति नहीं कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। हम शिक्षक लोग इन हड़ताल या इन सब से दूर रहने वाले प्राणी हैं। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, हमें विद्यालय आना पसंद है, हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। परंतु हर एम्प्लॉई, हर कर्मचारी की एक डिमांड होती है कि उसका समय के साथ साथ एक प्रमोशन हो। आखिर शिक्षक लोगों की, गुरुजनों की क्या मजबूरी है जो उन्हें चेक डाउन करना पड़ रहा है, कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में इस समय शिक्षक गुरुजन गुस्से में हैं। विकासखंड कोटाबाग में भी तमाम गुरुजन लोगों का चेक डाउन चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में, जहां पर भी तमाम शिक्षक चेक डाउन पर हैं, कार्य बहिष्कार पर हैं। क्या है मामला, देते हैं आपको पूरी जानकारी, बने रहिए हमारे साथ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। मजा नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग। सर, शिक्षक लोग आज हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी मांगे तीन मुख्य मांगे हैं। पहली है प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करो। कि उससे नुकसान ये हो रहा है कि जो 30 साल से 35 साल से एक ही पद पर आदमी कार्यरत है और उसके बाद भी वो प्रमोशन नहीं ले पा रहा है, एक सिंगल प्रमोशन नहीं ले पा रहा है। और इन्होंने एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई है और उसके तहत हुआ क्या है कि उन टीचर्स को ये अंदर ला रहे हैं प्रधानाचार्य के पद पर, जो आर्थिक रूप से भी सरकार पर भारी पड़ेगा, जबकि यहाँ जो कार्यरत शिक्षक हैं वो योग्य हैं, सब कुछ है, और उनको जो है प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। प्रमोशन न देने का कारण बताते हैं कि सीनियरिटी नहीं है, जबकि सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, सीनियरिटी की सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं के द्वारा वो शासनादेश, कोई कहता है 2158 जो एक शासनादेश जिसका हवाला देते हैं वो यूपी का है और मिल नहीं रहा है, खो गया है। अब ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि भाई कौन सी चीज़ खो जाती है, शासनादेश खो गए तो गवर्नमेंट कैसे रहेगी। दूसरी हमारी जो मांग है वो है कि पदोन्नति होना, किसी भी स्तर पर हमारी पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं, इन पदोन्नतियों को करें। तीसरा ये है कि जो स्थानांतरण है वो प्रक्रिया, उसके लिए एक शासनादेश बना था, उसके लिए कानून बना था, उस कानून को दरकिनार करते हुए सरकार विगत 2 वर्षों से किसी तरह के भी स्थानांतरण को नहीं कर रही है। हमारी ये 3 मुख्य मांगे हैं कि वो तुरंत इन चीज़ों को करें और हमारी मांगें पूरी हों। हड़ताल कब तक रहेगी सर ये? हड़ताल देखिए, राजकीय शिक्षक संघ जो प्रांतीय हमारी कार्यकारिणी है उसके निर्देशन पर चल रही है। जैसे ही उनका निर्देश आता है उसी के आधार पर चलेगी, अभी अनिश्चितकालीन है। देखिए, हमारी मांग मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए, और दूसरा जो हमारा पदोन्नति है उसको शीघ्र से शीघ्र किया जाए। और देखिए, हमें बड़ा दुख होता है कि हम अपने छात्रों को पढ़ा नहीं पा रहे और ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार हमारी सभी मांगों को पूरा करे जल्द से जल्द तो हमें कोई आपत्ति नहीं कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द जो है हमारी मांगों को पूरा करे ताकि बच्चों को भविष्य खराब ना हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले जो भी देख रहे हैं उन सबको प्रणाम। हम सभी शिक्षकों की ओर से सादर अभिवादन, सादर अभिनंदन है। हम शिक्षक लोग
इन हड़ताल या इन सब से दूर रहने वाले प्राणी हैं। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, हमें विद्यालय आना पसंद है, हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। परंतु हर एम्प्लॉय, हर कर्मचारी की एक डिमांड होती है कि उसका समय के साथ साथ एक प्रमोशन हो। तो हमारी जो सबसे पहली मांग है वो है पदोन्नति की। समय के साथ हम शिक्षकों की पदोन्नति हो जाए। एक शिक्षक जिसकी 36 साल की 38 साल की सेवा है वो भी एक ही पद पे से रिटायर होता है, जबकि सभी वांछित योग्यताएं पूरी करने के बावजूद वो 36 साल 38 साल की सेवा के बावजूद एक LT से रिटायर होता है। ये हमारी एक सबसे पहली मांग है कि पदोन्नति को बहाल करें। दूसरी बात, बहुत से हमारे सरकारी विद्यालय, राजकीय विद्यालय इस समय प्रधानाचार्य विहीन है, और उन प्रधानाचार्य विहीन विद्यालय के अंदर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए एक सीधी भर्ती का एक प्रपोजल लेकर के आया है, जिसके अंदर आयोग के द्वारा भर्ती होगी और उसमें एक नए व्यक्ति को प्रधानाचार्य बना करके वहां पर स्थापित किया जाएगा, पदस्थापना की जाएगी। हमारे प्रधानाचार्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अभी जो भी प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में हमारे इतने सारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं वो प्रधानाचार्य पद के योग्य हैं? तो हमारी दूसरी मांग यही है कि प्रधानाचार्य पद पर ये सीधी भर्ती निरस्त की जाए, और ये हम हमारी प्रांतीय राजकीय शिक्षक संघ की कार्यकारिणी के आह्वान पर इस डिमांड कर रहे हैं। हर शिक्षक के मन में एक व्यथा है कि हमारी पदोन्नति क्यों नहीं होती है, और पदोन्नति होगी तो सही समय से यदि पदोन्नति होगी तो हमारा हर शिक्षक अपने रिटायरमेंट होने तक प्रधानाचार्य के पद तक जा सकता है, अथवा उप प्रधानाचार्य के पद पर जा सकता है, हेडमास्टर के स्केल तक जाता है, लेकिन हेडमास्टर का पद प्राप्त नहीं करता है। ये कैसी विडंबना है? तो यही हमारी दो मांगे हैं। कि हमारी एक मुख्य मांग ये है कि व्यायाम के अंदर प्रवक्ता पद सृजित कर दिए। कितनी बड़ी विडंबना है, मैं व्यायाम का अध्यापक होकर के हमारे विषय में प्रवक्ता का पद ही नहीं है, और हम तो कभी आगे लेक्चरर नहीं बन सकते, हेडमास्टर नहीं बन सकते, प्रधानाचार्य नहीं बन सकते। कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए।